देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि छात्र जीवन मानव जीवन का एक स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड होता है। छात्र जीवन से ही पूरे जीवन काल की रूपरेखा निर्धारित होती है। इस समय विद्यार्थी जिन नैतिक मूल्यों को आत्मसात करता है, वही जीवन मूल्य उसके भविष्य का निर्माण करते हैं, उसके भविष्य का आधार बनते हैं। वैसे भी जब मैं छात्रों को देखता हूँ, नई जनरेशन को देखता हूँ, तो मुझे वो सत्यम शिवम सुंदरम जो मूवी है उसका एक गीत याद आता है कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखूं, दया करो प्रभु देखूं इनको हर घर के आंगन में। हमारी संस्कृति हमारे छात्रों में परिलक्षित होनी चाहिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे संस्थान के एलुमनाई, सिंधिया इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी के सेक्रेटरी, संस्थान की बैकबोन, पूर्व विधायक इंजीनियर रमेश अग्रवाल जी से। देखते हैं माननीय श्री रमेश अग्रवाल जी आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और सिंधिया इंजीनियरिंग कॉलेज सोसाइटी के चेयरमैन श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी और हमारे सभी बोर्ड मेंबर प्रशांत मेहता जी, डीपी अग्रवाल साहब, के अग्रवाल साहब, सभी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो विद्यार्थी नवागंतुक, जो नए विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि हम सबको विदित है कि सिंधिया परिवार का हमेशा ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है कि इस क्षेत्र के ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश के जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी शिक्षा ग्वालियर में हो और विशेष करके मेडिकल, साइंस और टेक्नोलॉजी, ये शिक्षाएं उनको ग्वालियर में मिल सकें। इस उद्देश्य से लेट महाराज जीवाजीराव सिंधिया जी द्वारा माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, जो पहले नाम था माधव इंजीनियरिंग कॉलेज, की स्थापना की गई। उसके बाद इस विद्यालय का नाम माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रखा गया और साइंस शब्द इसमें इसलिए जोड़ा गया कि यहाँ साइंस की क्लासेस केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की चलती थी। प्रारंभ में जो हमारा इंटेक था वो केवल 400 विद्यार्थियों का था, लेकिन आज हम 2000 विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश दे रहे हैं। यहाँ कोर ब्रांचेस 3 हुआ करती थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो आज हमारे पास 14 ब्रांचेस यहाँ संचालित हो रही हैं। जैसा कि हमें व्यतीत है कि नई कोर्सेज जो आज की आवश्यकता है, उनका भी संचालन इस कॉलेज में किया जा रहा है। बहुत ही प्राउड है हमें इस बात का, इस कॉलेज की स्थापना के अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उपस्थित रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, इस कॉलेज का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और जब हमने 50वां वर्ष यहाँ सेलिब्रेट किया, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। आदरणीय प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि आप 4 साल इस विद्यालय में रहने वाले हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि इस 4 वर्ष में हम 65वां वर्ष यहाँ सेलिब्रेट करें और उसमें फिर से एक बार भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी को श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी के द्वारा यहाँ आमंत्रित किया जाएगा ताकि वे आपको आशीर्वाद दे सकें। मैं 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो 4 साल का आपका वक्त है जिसमें कि आपको एजुकेशन लेनी है। समय पर आएँ, समय की पाबंदी रखें और प्रतिदिन आएँ, एब्सेंट ना रहें। ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो पढ़ाया जा सके, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसको पूरी क्षमता के साथ आप ग्रहण कर सकें। आज हम देख रहे हैं कि इस महाविद्यालय से निकले हुए कई विद्यार्थी देश के सर्वोच्च पदों पर काम कर चुके हैं।
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे हो। मैंने सन 72 में यहाँ से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की। मेरे साथ के कई लोग अच्छी अच्छी जगहों पर जहाँ काम कर रहे हैं पूरे देश में और अच्छा नाम कमाए। यही उम्मीद, यही आशा मैं आप लोगों से करता हूँ। और ये कॉलेज में एक पारिवारिक माहौल रहता है। हमारे डायरेक्टर, MITS के डायरेक्टर हैं डॉक्टर R.K. पंडित, एक बहुत ही सहनशील और संवेदनशील व्यक्ति हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, सबको साथ लेके काम करने वाले व्यक्ति हैं। और यदि आपको कभी कोई परेशानी आती है तो उनसे ज़रूर मिलके उस परेशानी का समाधान भी करने को तैयार रहेंगे। लेकिन आपका सकारात्मक सहयोग भी इस महाविद्यालय को मिलना चाहिए, ऐसे ही मुझे पूरी आशा है। हम जब कॉलेज चालू होंगे, ऑफलाइन चालू होंगे, उस समय फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।